ऐसे 10-15 विद्यार्थी दौड़कर ट्रेन में बैठ गए। अब स्लीपर में बैठे एसी में विद्यार्थी जो खुराफाती टाइप के, उनको कौन रोक सकता है? लेकिन संयोग से उस डब्बे में कोई और नहीं था, एक केवल गए तो सब डिब्बा खाली था। सब पर लेट गए, गीत गाने लगे, आनंद करने लगे। बेचारे एक बूढ़े बाबा एक सीट पर बर्थ पर ऐसे लेटे थे। उनको भी लगा कि सुना साना था, बच्चे आगे कुछ मन लगेगा, लेकिन बच्चों का मन न लगेगा, बड़ा उदास उदास है यार, मजा नहीं आ रहा है। कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा चलो चैन पोलिंग करते हैं, चैन खींचते हैं। कहा पागल बने हो क्या? वो चैन के पास लिखा हुआ है 500 रुपए जुर्माना अथवा 6 महीने की सजा अथवा दोनों, कौन कराएगा? अरे 500 रुपया ही तो जुर्माना है, चलो हम लोग 15 लोग हैं, 100 रुपए 50 रुपए, जिसके पास जो है चंदा करो। अब चंदा किया तो 2-2.5 हजार रुपए इकट्ठा हो। अब 2,500 रुपए कहे तो ज्यादा हो गए। कहा ठीक है, जो सबसे ईमानदार है उसके जेब में रख दो। अब खींचो, अब टीटी आएगा तो 500 दे देना। तब तक एक तीसरा ज्यादा खुराफाती था। कहा नहीं मैं बताऊं एक उपाय। कहा क्या? 1 रुपया नहीं लगेगा, ये 2500 रुपए जो इकट्ठा हुआ चंदे के भी खड़े रखे रहो। कहा क्यों? कहा कि चैन खींचो और जो ही टीटी आएगा बता देना ये बूढ़ा खींचा। बूढ़ा कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे फंसाओगे? मैं तो अपनी बहू लेने, मैं अपने समधियाने जा रहा था। क्यों? अब चुप रहो। जब ओहो कैसे गिड़गिड़ा रहा है ये बूढ़ा, खूब गिड़गिड़ाएगा ना, हाथ हाथ जोड़ के खूब मजे आएंगे। चलो चलो खींचो। खींच दिया। सच में टीटी अधिकारियों के साथ कौन चैन पोलिंग किया? कहा इस बुढ़े ने किया है। हम लोग तो इसीलिए खींचे हैं आपको बताने के लिए। लेकर के स्टेशन पर खोज रहे थे, आ गए। क्यों दादा आपने खींचा है? कहा हो सरकार, हमने ही खींचा। अब बूढ़ा क्या कहे? 15 लोग खड़े हैं गवाही देने के लिए कि इन्होंने खींचा। अच्छा विरोध कैसे करे? बड़े प्यार से, हाँ बड़े कष्ट में, हाँ सरकार हमने। क्यों खींचा? क्या बताऊं सरकार, मैं अपने बहू लेने समधियाने जा रहा था। मेरी बड़ा गरीब किसान हूँ, किसी प्रकार से इकट्ठा करके 2500 रुपए इकट्ठा करके लेके जा रहा था। इन लोगों ने सब पैसे छीन लिया और उसके जेब में रखा हुआ है। और कहा क्या? कहा जेब में उसके हाथ डाला तो 2500 ही पक्के निकले। जब 2500 पक्के निकले तो समझ गया ये सब बड़े बदमाश है। कहा लो बाबा अपने पैसे, ईमानदार रहा, ईमानदारी का जमाना रहा। वो 2500 रुपए बाबा को दिलवा दिए, उनको ले गए जेल। और फिर जब बाबा भी कम माने स्वाभिमानी नहीं थे, जब खिड़की से रेलवे स्टेशन पर डब्बे से उतरने लगे तो अपने दाढ़ियों पर सफेद सफेद दाढ़ी थी, हाथ ऐसे सहला कर बोले ऐसा ही सफेद नहीं किया है, हमको फंसाने चले। इसलिए बुजुर्ग जब अपने, तो बुजुर्ग के मार्गदर्शन में आप ध्यान रखना।